शेयर करने जा रही हूँ और गुरु सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसा कि संगत जी मैंने आपको अपने पहले सत्संग में बताया कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई। उसके बाद तो संगत जी मेरा और गुरुजी का दिन रात का साथ हो गया। अब मैं आपको अपना एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस सुनाती हूँ कि जब मैं पहली बार डॉक्टर फ्रेंड के घर में सत्संग अटेंड करने गई, तो उन्होंने मुझे सत्संग के बीच में चाय प्रसाद दिया, जिसमें कड़ा प्रसाद भी था, चाय थी और खाने पीने का सामान था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बीच में ही खाना होता है और इसे पूरा खत्म करना होता है, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं होता। तो मैंने बोला कि दीदी ये क्या, मैं तो डायबिटिक हूँ, आपकी चाय भी मीठी है और कड़ा प्रसाद भी है, मैं तो नहीं खा पाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, इसको खाओ और तुम घर जाकर चेक करना, तुम्हारी शुगर बिल्कुल ठीक आएगी। मैं बड़ी हैरान, मैंने संगत जी डरते डरते प्रसाद सारा खा लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, जब मैंने घर आकर शुगर चेक करी तो वो बिल्कुल नॉर्मल आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं आपको एक इंसिडेंट और सुनाती हूँ। मेरी एक अरदास चल रही थी गुरु जी से, लेकिन मेरी वो अभी अरदास पूरी नहीं हो रही थी, शायद अभी समय नहीं आया था। तो एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठी हुई बड़ा उनके साथ तर्क वितर्क कर रही थी कि गुरुजी आप मेरी बातों के जवाब नहीं देते हो, मैं आपसे बोलती रहती हूँ, कहती रहती हूँ, पर अब मेरा मन करता है कि आप मुझे जवाब दो, फेस टू फेस हम टॉक करें। और ऐसा एक दिन और हुआ कि मैं संगत जी टीचर हूँ, तो बच्चे स्कूल में जब उनके बर्थडेज होते हैं तो टॉफीज बांटने के लिए आते हैं। तो एक बच्चा आया, उसका बर्थडे था, उसने मुझे टॉफी ऑफर की। वो टॉफी मैं किसी टाइम बहुत खाती थी, मतलब मुझे अच्छी लगती थी बिफोर डायबिटीज। तो डायबिटीज के बाद मैंने आज तक वो टॉफी खाई नहीं थी। तो उस दिन मेरे मन में आया कि मैं टॉफी खा लूं, बड़े दिन हो गए हैं, बड़े साल हो गए हैं ये टॉफी खाए हुए, पर मैंने डर के मारे वो टॉफी नहीं खाई। ठीक है, तो अब क्या होता है संगत जी, एक तो मैंने वो डर के मारे टॉफी नहीं खाई, एक मैं गुरुजी से बातें कर रही थी कि मुझे फेस टू फेस आपसे बात करनी है, आप मेरी बातों के मुझे जवाब दो। तो ये मेरे मन में था। तो क्या होता है कि अगले दिन मैं फ्राइडे को स्कूल में बैठी, मेरे मन में आता है कि मुझे डुगरी जाना है संडे को। तो जिनसे मेरी डुगरी की बात हो रही थी, मीनू आंटी जी, तो उनका मुझे कोई मैसेज नहीं आया है, तो मैं उनको ही फोन कर लेती हूँ। तो जब मैंने उनको फोन करके पूछा कि भाई मैंने डुगरी जाना है, तो मेरी सीट्स आपने रखी हुई हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, सीटें तो सारी फुल हो गई हैं। मैंने कहा ओह ये क्या हुआ। उन्होंने कहा चलो आप चिंता मत करो, अब ऐसे है कि भाई 2 दिन अभी हैं, शायद कोई बैकआउट कर जाए तो आपको सीट मिल जाएगी। तो मैं थोड़ा सा रो पड़ी। मैंने कहा मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे मतलब शोल्डर फ्रोजन हो रखा है और मुझे दर्द सहन नहीं होता और मुझे गुरुजी के दरबार में जाना है, वहाँ लंगर प्रसाद खाना है और मुझे अपनी ये चीज ठीक करनी है। तो बस उन्होंने फिर मुझे कहा कि चलो ठीक है, मेरे पास गुरुजी की ब्लेस्ड मेडिसिन है, वो मैं आपको दे दूंगी और आप जो है उसको खाना, शायद क्या आपको आराम आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे अपना एड्रेस बताओ। तो उनका एड्रेस जो था, मैं उनके शाम को उस एड्रेस पे शाम को चली गई 4 बजे। अब देखिए संगत जी वहां पर होता क्या है, जब मैं वहां शाम को 4 बजे पहुंचती हूँ, तो वो उनकी मीनू आंटी के आगे से दो रिश्तेदार आए होते हैं जो कि गुरुजी की संगत है। तो मेरा वहां पर तर्क वितर्क चलता है उनके साथ, जो मैं बातें गुरुजी के साथ कर रही थी वो सेम बातें मेरी वहां होती हैं और वो मुझे गुरुजी की रिप्लाई करते रहते हैं। मीन्स कि वो जो बोल रहे थे वो गुरुजी उनसे बुलवा रहे थे, जो मैं जवाब चाहती थी वो जवाब मुझे वहां पर मिल रहे थे। तो मैं उनके पास आधा घंटा बैठी और मैंने बातें की गुरुजी के बारे में खूब। मैं खुश होकर जब घर आने लगी तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा पैकेट दिया, जिसमें गुरुजी के मंदिर की मिट्टी, टॉफी प्रसाद, ब्रेसलेट और ब्लेस्ड
दवाइयों के 2 पैकेट थे। तो जब मैं कार में बैठी और मैंने देखा कि ये चीज़ें हैं, तो गुरु आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे उसमें से क्या निकलता है। उसमें से वही टॉफ़ी निकलती है, जो मैं 2 दिन पहले खाने को तरस रही थी। तो बस मैंने क्या किया, 1 मिनट नहीं लगाया और वो गुरुजी का प्रसाद मैंने खा लिया, प्रसाद समझ के कि ये तो है ही प्रसाद है और गुरुजी ने कहा, "तू तड़फ ना, तू ये खा।" और उसके बाद मैं संगत जी मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मैं तो गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी मेरे साथ बातें करो, तर्क वितर्क करो, मेरी बातों के जवाब दो फेस टू फेस। तो उन्होंने अपनी संगत के द्वारा मुझे किस तरह से अपने बातों के मेरे जवाब दिए, मैं हैरान हो गई कनेक्शन देख के कि गुरुजी कैसे आपको बातों के जवाब देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिका, सब ज्यादा भला करी मेरे मालिका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी भूल चूक हो गई हो, कुछ भी कहने में, बोलने में, तो संगत जी मुझे माफ करना, गुरु जी मुझे माफ करना। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगला सत्संग में जल्द ही शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।